हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस एंड इट्स टाइप्स काल और उसके प्रकार को बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। इसमें आपको रटने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। टेंसेस यानी समय तो हम सभी जानते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस। पास्ट टेंस यानी भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। इसका डेफिनेशन देखिए। टेंस इज अ फॉर्म ऑफ अ वर्ब यूज्ड टू शो द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम ऑफ एक्शन। यानी कि टेंस यानी कि सिर्फ समय या काल नहीं, बल्कि वह कार्य यानी एक्शन कब किया गया है, इसमें टेंस में बताया जाता है और इसके प्रकार में भी बताया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है आई एम गोइंग टू स्कूल। ये प्रेजेंट टेंस में सेंटेंस है। प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। इसमें वर्तमान काल को दर्शाया जा रहा है। यह कार्य जो स्कूल जाने का है वह अभी किया जा रहा है, प्रेजेंट में किया जा रहा है, यही दिखाया जा रहा है। तो यह प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। इसका स्ट्रक्चर हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब दूसरा देखिए, शी वेंट टू स्कूल। यह सेंटेंस जो है ये पास्ट टेंस में है, यानी कि भूतकाल में है। शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई। इसमें शी यानी वह लड़की स्कूल चली गई और लड़की के स्कूल जाने का समय बीत गया। तो यह इसमें भूतकाल यानी पास्ट टेंस को दर्शाया गया है। इसका स्ट्रक्चर भी हम आगे डिटेल में समझेंगे। अब तीसरा देखिए, शी विल गो टू स्कूल। यह वाक्य जो है यह फ्यूचर टेंस का है, भविष्य काल का है। इसमें भविष्य में होने वाली बातों को दर्शाया जाता है। वह यहाँ पर शी है, वह लड़की है, यानी वह लड़की स्कूल जाएगी। तो यहाँ भविष्य में वह स्कूल जाने वाली है। तो यहाँ पर ये फ्यूचर टेंस भविष्य काल को दिखाया जा रहा है। टाइप्स ऑफ टेंसेज में पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस होते हैं। पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये तीनों जो हैं ये 4 तरह के होते हैं। जैसे पास्ट टेंस हैं ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। उसी तरह से प्रेजेंट टेंस भी जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से फ्यूचर टेंस जो है ये भी 4 तरह के होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तीनों का जो है टाइप्स है ये चारों, उनका हम डिटेल आगे हम वीडियो में देखेंगे। टाइप्स ऑफ टेंसेस की शुरुआत हम पास्ट टेंस से करेंगे। तो पहला है पास्ट इंडेफिनिट सिंपल पास्ट। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है ही प्लेड फुटबॉल, उसने फुटबॉल खेला। तो यहाँ पर ही जो है ये सब्जेक्ट है, प्लेड है ये वर्ब टू है, फुटबॉल है ये ऑब्जेक्ट है। तो ही प्लेड फुटबॉल ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अफर्मेटिव मतलब कि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, यहाँ पर नॉट यूज नहीं किया गया है। तो ही प्लेड फुटबॉल ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब दूसरा देखिए, डिड ही प्ले। डिड ही प्ले इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लग गया और डिड जो है यह हेल्पिंग वर्ब है। तो जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले ये हेल्पिंग वर्ब पहले लग जाएगा। तो डिड ही प्ले ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। अब तीसरा देखिए, यहाँ पर ये ही डिडंट प्ले ये निगेटिव सेंटेंस है। तो सब्जेक्ट पहले आ जाएगा, फिर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब डिड, डिड के बाद नॉट, फिर प्ले। तो ही डिडंट प्ले ये निगेटिव सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। अब फोर्थ देखिए, ये जो है ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली से आता है। तो ये इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से पहले WH फैमिली लग जाएगी। जैसे वेयर, वैन, वूम, ये सब जो है ये WH फैमिली हेल्पिंग वर्ब से पहले लगती है। तो वेयर डिड ही गो ये जो है ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये डिड से पहले WH फैमिली वेयर लग गया। तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का बन जाएगा। पास्ट टेंस का दूसरा टाइप है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। ही हैड डन हिज होमवर्क यह अफर्मेटिव सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट टेंस का। ही है ये सब्जेक्ट है, हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, डन ये वर्ब 3 है, ये होमवर्क है ये ऑब्जेक्ट है। वह होमवर्क कर चुका था। तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। अब दूसरा देखिए, आई हैड डन माई होमवर्क ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। यहाँ पर सब्जेक्ट है ये आई है, हैड है ये हेल्पिंग वर्ब है, डन है ये वर्ब 3 है और होमवर्क है ये ऑब्जेक्ट है। तो आई हैड डन माई होमवर्क ये पास्ट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब तीसरा देखिए,
हैड ही डन हिज होमवर्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो है ये पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, तो ये हैड ही डन हिज होमवर्क, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब फोर्थ है ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क, ये निगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल है। ये ही सब्जेक्ट हो गया, हैड हेल्पिंग वर्ब ये नॉट है, यहाँ पर नॉट लग गया। डन यहाँ पर वर्ब 3 है, ये होमवर्क का ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर नॉट लगने से ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो ये सारे जो हैं ये पास्ट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल हैं। पास्ट टेंस का तीसरा टाइप है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस वर्ब 1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको एग्जाम्पल से समझेंगे। ही वाज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर ही है ये सब्जेक्ट है, वाज है ये हेल्पिंग वर्ब है। गोइंग में गो वर्ब 1 है, इसमें आईएनजी लग गया तो ये गोइंग हो गया। टू स्कूल, ये स्कूल है ये ऑब्जेक्ट है, तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा, वह स्कूल जा रहा था। अब दूसरा देखिए, दे वेयर गोइंग टू मार्केट, यहाँ पर दे है ये प्लूरल है, तो यहाँ पे वर लग जाएगा, तो दे वर गोइंग टू मार्केट। अब तीसरा देखिए, वर दे गोइंग टू मार्केट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, तो यहाँ पर वर जो है ये पहले आ गया है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब फोर्थ देखिए, ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर ये निगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज के बाद नॉट लग गया, तो ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। पास्ट टेंस का फोर्थ टाइप है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब 1 आईएनजी प्लस 4 ऑब्लिक सिंस, यह टाइम है और टाइम के बाद ये पूरा सेंटेंस आ जाएगा इसके आगे। तो इसका समझने के लिए पहला देखिए एग्जाम्पल, ही हैड बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर ही है ये सब्जेक्ट है, हैड बीन है ये हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग है ये वर्ब 1 प्लस आईएनजी, यहाँ पर सिंस यहाँ टाइम आ गया सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर वह सुबह से काम करता रहा था, तो यहाँ पर ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब दूसरा देखिए, आई हैड बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 4 months, यहाँ पर आई है ये सब्जेक्ट है, हैड बीन है ये हेल्पिंग वर्ब है, ये प्रिपेयरिंग है ये वर्ब 1 आईएनजी, फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 4 months, यहाँ पर टाइम दिखाया गया है 4 months का, तो इसी तरह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल बन जाएगा। अब तीसरा है हैड आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर 4 months, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, हैड आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर 4 months, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल बन जाएगा। पास्ट टेंस के बाद अब हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का पहला टाइप है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, तो इसका हम अब स्ट्रक्चर देखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ईएस ऑब्लिक एस प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगेगा, वर्ब के बाद जो ईएस और एस है वहाँ लगेगा, जहाँ पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब वहाँ एस लगेगा और ईएस भी लगेगा, उसके बाद लास्ट में ऑब्जेक्ट लगेगा। इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल से समझेंगे। पहला है ही गोज टू प्ले, यहाँ पर ही है ये सब्जेक्ट है, गो है यहाँ पर वर्ब है, इसके साथ ईएस लगा क्योंकि ये ही है ये थर्ड पर्सन है, ना बोलने वाला ना सुनने वाला, ये किसी थर्ड पर्सन के बारे में है, तो यहाँ पर ईएस लग गया वर्ब के साथ, तो ही गोज टू प्ले, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वह खेलने जाता है। अब दूसरा देखिए, ही प्लेज क्रिकेट, यहाँ पर एस लग गया, यहाँ ही है तो इसलिए प्ले के साथ एस लग गया, ही प्लेज क्रिकेट, ये भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब तीसरा देखिए, दे डू नॉट गो टू द मार्केट, यहाँ पर दे है, यहाँ पर दे के बाद यहाँ पर डू लगेगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, डू के बाद नॉट है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर दे डू नॉट गो टू द मार्केट, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल हो गया। अब फोर्थ देखिए, डज ही गो टू प्ले क्रिकेट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ सब्जेक्ट से पहले डज लग गया, तो यहाँ पर ये डज लग गया, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, ही ऑब्लिक शी डजंट गो टू प्ले क्रिकेट, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे डज के बाद नॉट लग जाएगा, तो ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, अब ये है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यहाँ पर कुछ नहीं है, बस डज से पहले WH फैमिली लग जाता है, तो ये डबल इंट्रोगेटिव बन जाता है, वेयर डज ही गो टू प्ले क्रिकेट। तो इस तरह से ये सारे जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल हैं। प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा टाइप है वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर हम देखेंगे,
सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ही हैज़ गोन टू प्ले क्रिकेट। यहाँ पर ही है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो इसके साथ हैज़ लगेगा। हैज़ जो है ये हेल्पिंग वर्ब है, और गोन है ये वर्ब 3 है, तो ही हैज़ गोन टू प्ले क्रिकेट, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का एग्जाम्पल है। अब दूसरा देखिए, हैज़ ही गोन टू प्ले क्रिकेट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हैज़ लग जाएगा, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब सी देखिए, दे हैव गोन टू द मार्केट। यहाँ पर दे है, ये प्लूरल है दे, तो इसके साथ हैव लग जाएगा। दे हैव गोन टू द मार्केट, गोन ये वर्ब 3 है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब फोर्थ देखिए, दे हैव नॉट गोन टू द मार्केट, ये है, ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। दे हैव नॉट लग गया तो ये निगेटिव हो गया। तो इस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का ये सारे एग्जाम्पल को हम देखेंगे और समझेंगे। प्रेजेंट टेंस का जो तीसरा टाइप है वो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका हम स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब 1 ing प्लस ऑब्जेक्ट, इन सबको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। ही इज प्लेइंग फुटबॉल, वह फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये ही है, इज है ये हेल्पिंग वर्ब है, प्ले हो गया वर्ब 1, उसके साथ ing लग गया, तो ही इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल है ये ऑब्जेक्ट है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। दूसरा देखिए, दे आर गोइंग टू द पार्क, यहाँ पर प्लूरल है दे, तो इसके साथ आर लग जाएगा, तो दे आर गोइंग टू द पार्क, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब तीसरा देखिए, इज शी प्लेइंग क्रिकेट, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हेल्पिंग वर्ब ये पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से, इज शी प्लेइंग क्रिकेट। अब नेक्स्ट देखिए, शी इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सिर्फ नॉट लग जाएगा, तो ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, आर दे गोइंग टू द अम्यूजमेंट पार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, और दे यहाँ पर सब्जेक्ट है दे, ये प्लूरल है, तो इसके आगे आर लग जाएगा हेल्पिंग वर्ब, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। प्रेजेंट टेंस में जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आप देखेंगे, इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन हैव बीन प्लस वर्ब 1 ing प्लस टाइम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। ये यहाँ पर ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें ऐसा वाक्य बनाया जाता है इसमें, जिसमें वह काम कब से हो रहा है उसका पता चलता है, उसका डेफिनेट टाइम का पता चलता है। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। शी हैज़ बीन सिंगिंग सिंस 10 years, यहाँ पर शी ये सब्जेक्ट है, हैज़ बीन है ये हेल्पिंग वर्ब है, और सिंगिंग है ये वर्ब 1 के साथ ing लग गया। सिंस 10 years, यहाँ पर डेफिनेट टाइम है 10 साल का, वह 10 साल से गाना गा रही है, वह 10 साल से गाना गा रही है, यहाँ पर डेफिनेट टाइम है 10 साल का, तो यहाँ पर सिंस लग जाएगा, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 4 months, यहाँ पर आई है ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैव लग जाएगा। आई हैव बीन हेल्पिंग वर्ब हैव बीन प्रिपेयरिंग ing वर्ब 1 ing प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन फॉर 4 months, यहाँ पर टाइम है 4 months का, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं है, 4 मंथ है, तो कितने 4 मंथ में पूरा एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो यहाँ पर 4 लग जाएगा। अगर 4 मंथ में कोई एग्जैक्ट डेट रहता तब वहाँ पर सिंस लग जाता, लेकिन यहाँ पर 4 महीने हैं, तो यहाँ पर 4 लग जाएगा। अब तीसरा देखिए, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, यहाँ पर भी ये थर्ड पर्सन दे है, तो यहाँ पर हैव लग जाएगा। दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 hours, तो 2 hours का एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो यहाँ पर 4 लग जाएगा, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बन जाएगा। अब फोर्थ देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वह हैव पहले लग जाएगा। हैव आई बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन फॉर 4 months, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब हम फ्यूचर टेंस में जाएंगे। फ्यूचर टेंस का जो पहला टाइप है वो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। ही विल गो टू स्कूल, वह स्कूल जाएगा, तो यहाँ पर है ही सब्जेक्ट विल गो वर्ब 1 फिर ऑब्जेक्ट स्कूल। ही विल गो टू स्कूल, ये अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का। यहाँ पर भविष्य दिखाया गया है कि वह भविष्य में स्कूल जाएगा। अब दूसरा देखिए, विल ही गो टू द अम्यूजमेंट पार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब विल जो है वो सब्जेक्ट ही से पहले लग जाएगा। विल ही गो टू द अम्यूजमेंट पार्क, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब तीसरा देखिए, शी विल नॉट गो टू द अम्यूजमेंट पार्क, ये निगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर सिर्फ नॉट लग जाएगा वर्ब से पहले, तो ये निगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब फोर्थ है, ये डबल इंट्रोगेटिव है, तो डबल इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट से पहले WH फैमिली लग जाएगी। व्हेन ही विल गो टू द अम्यूजमेंट पार्क, तो ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस बन जाएगा।
फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बाद आएगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। शी विल हैव डन हर होमवर्क, वह होमवर्क कर चुकी होगी। तो यहाँ पर शी है, ये सब्जेक्ट है, विल है, ये हेल्पिंग वर्ब है, विल हैव डन कर चुकी होगी, इसलिए यहाँ पर डन है, ये वर्ब 3 है, यहाँ होमवर्क है, ये ऑब्जेक्ट है। तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब दूसरा देखिए, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट से। विल शी हैव डन हर होमवर्क, क्या वह होमवर्क कर चुकी होगी। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। अब आगे देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब 1 आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट टुमारो, वह कल क्रिकेट खेलेगी। तो वहाँ पर विल बी लग जाएगा। शी सब्जेक्ट, विल ये हेल्पिंग वर्ब, विल बी प्लेइंग, प्ले के बाद आईएनजी, ये वर्ब 1 के साथ आईएनजी, क्रिकेट टुमारो। तो ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एक अफर्मेटिव सेंटेंस बन जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, दे विल बी गोइंग टू द स्कूल, वे स्कूल जा रहे होंगे। तो यहाँ पर ये दे के साथ विल बी हो जाएगा, विल के हेल्पिंग वर्ब के साथ बी लगेगा, गोइंग वर्ब 1 आईएनजी टू द स्कूल, दे विल बी गोइंग टू द स्कूल। अब नेक्स्ट देखिए, ही विल बी स्टडिंग टुनाइट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट के साथ विल बी लग जाएगा, तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का बन जाएगा। फ्यूचर टेंस का जो फोर्थ टाइप है वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब 1 आईएनजी प्लस टाइम रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। दे विल हैव बीन डूइंग कराटे सिंस 4 years, वे 4 साल से कराटे सीख रहे होंगे, कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ये इस तरह का जो सेंटेंस है ये हमेशा यूज़ नहीं करते हैं हम लोग, लेकिन इसे कभी कभी तो यूज़ कर ही लेते हैं, तो ये सीखना ज़रूरी है। अब दूसरा देखिए, शी विल हैव बीन प्लेइंग टेनिस, यहाँ पर शी के बाद सब्जेक्ट के बाद विल हैव बीन, ये हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब 1 प्ले के साथ आईएनजी, टेनिस, वह टेनिस खेल रही होगी। तो इस तरह से ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये एग्जाम्पल है, ये एक सेंटेंस है। इस तरह से आज का टेंस का टॉपिक यहीं पर खत्म होता है। सब्सक्राइब करें आने वाले वीडियोस के लिए। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।